नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्ज़ाम दोस्तों जून में होने वाला है, उसके लिए हम सभी विषय का निचोड़ प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में आपको सभी विषय का मिक्स प्रश्न मिलेंगे, उस प्रकार के प्रश्न साथियों जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आपका भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का री एग्जाम जून में है तो साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न कहता है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, वर्ष इसका बताना है। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में लड़ा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, इसका अगर तारीख आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 14 जनवरी। कब बोलिएगा? 14 जनवरी 1761 में दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध साथी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया, जिसमें साथियों अहमद शाह की जीत हुई थी और मराठों की हार हुई थी। अगर साथियों पानीपत का प्रथम युद्ध आपसे पूछा जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। कब हुआ साथियों? 1526 में हुआ। अगर तारीख याद रखना है तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ। दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें साथी बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। अगर साथी आपसे पूछा जाए पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ 1556 में हुआ साथी। अगर तारीख साथी पूछा जाए तो 5 नवंबर 1556 बोलिएगा। साथियों पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें साथियों अकबर की जीत हुई और हेमू की हार हुई। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन है? आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति है गोल क्रांति है। साथियों एक दो क्रांति और याद रखिए, जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाए बादामी क्रांति के बारे में तो यह क्रांति साथियों मसाला से संबंधित है, मसाला उत्पादन से संबंधित है। अगर साथी नीली क्रांति पूछा जाए आपसे, नीली क्रांति के बारे में बताइए, तो मत्स्य उत्पादन से याद रखिएगा साथियों नीली क्रांति संबंधित है। अगर साथी आपसे लाल क्रांति पूछा जाए, लाल क्रांति के बारे में, तो यह क्रांति याद रखिएगा मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है, मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, कहता है नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक पूछा जा रहा है तो कौन था? घनानंद हो जाएगा दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक। अगर दोस्तों नंद वंश का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? महापद्म नंद बोलिएगा। इसका संस्थापक हो जाएगा साथियों महापद्म नंद हो जाएगा इनका संस्थापक। साथियों एग्जाम में राजधानी भी पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए नंद वंश की राजधानी कहाँ थी तो आप बोलिएगा पाटलिपुत्र। दोस्तों नंद वंश की राजधानी कहाँ थी तो पाटलिपुत्र थी, इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता है कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। अगर साथी आपसे पूछा जाए यह किस प्रसंग पर आधारित है तो रामायण और महाभारत के प्रसंगों पर आधारित है कथकली। साथियों महाभारत और रामायण के प्रसंगों पर कौन शास्त्रीय नृत्य आधारित है तो कथकली याद रखिएगा। इसका प्रमुख कलाकार अगर साथी आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा रीता गांगुली और बोलिएगा साथियों क्या बोलिएगा? गोपीनाथ बोलिएगा। अगर दोस्तों मोहिनी अट्टम का बात किया जाए यह शास्त्रीय नृत्य भी केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है
भारत में कुल कितना रामसर साइट है? दोस्तों भारत में कुल कितना रामसर साइट है आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न। तो याद रखिएगा साथी, कितना हो जाएगा? तो 75 रामसर साइट है भारत में। कितना रामसर साइट है दोस्तों? 75 रामसर साइट है भारत में। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? दोस्तों वैष्णो देवी मंदिर कहाँ है? तो वैष्णो देवी मंदिर है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। कहाँ है साथी? जम्मू कश्मीर में है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए जो खीर भवानी, बताइए खीर भवानी मंदिर कहाँ है? यह भी है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, यह मंदिर भी है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए अमरनाथ मंदिर के बारे में, तो अमरनाथ मंदिर भी कहाँ है साथी? तो अमरनाथ मंदिर भी है आपको जम्मू कश्मीर में। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहा। प्रश्न कहता है सेन वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों सेन वंश का आपसे संस्थापक पूछा जा रहा है, तो सामंत सेन हो जाएगा सेन वंश का संस्थापक। अगर दोस्तों सेन वंश का याद रखिए अंतिम शासक का बात किया जाए तो आप बोलिएगा लक्ष्मण सेन। दोस्तों सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। यह साथियों डरपोक शासक था, याद रखिए यह दोस्तों क्या था? तो डरपोक शासक था लक्ष्मण सेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस भी दोस्तों याद रखिएगा 22 मार्च के दिन मनाया जाता है, जल दिवस और बिहार दिवस। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 24 मार्च के दिन मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता दिवस अगर साथी पूछा जाए तो आप बोलिएगा 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। साथी कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो कैंसर दिवस अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंदनकानन नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों नंदनकानन नेशनल पार्क का बात हो रहा है, तो नंदनकानन नेशनल पार्क दोस्तों कहाँ है? तो यह नेशनल पार्क है उड़ीसा में। कहाँ है दोस्तों? उड़ीसा में है। यह सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सफ़ेद बाघ के लिए कौन नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो आप बोलिएगा नंदनकानन नेशनल पार्क, जो कि दोस्तों उड़ीसा में है। अगर साथी आपसे पूछा जाए सतकोशिया नेशनल पार्क, यह भी याद रखिए कहाँ है? तो उड़ीसा में है। अगर दोस्तों पूछा जाए सिम्पलीपाल नेशनल पार्क, तो यह भी उड़ीसा में है। भीतरकनिका नेशनल पार्क दोस्तों यह भी उड़ीसा में है, और भीतरकनिका नेशनल पार्क साथी यह कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को साथी आप जबरदस्त तरीके से याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों अंगूर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो यह महोत्सव मनाया जाता है आपको गोवा में। कहाँ मनाया जाता है? और गोवा में मनाया जाता है। दोस्तों गोवा याद रखिए किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोवा साथी स्थित आपको मांडवी नदी के तट पर। मांडवी नदी के तट पर साथी गोवा याद रखिएगा स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? साथी विश्व में कुल कितने महाद्वीप है आपसे पूछा जा रहा है। तो विश्व में याद रखिएगा कुल 7 महाद्वीप है। कितना है साथियों? तो याद रखिएगा 7 महाद्वीप है अगर विश्व में पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ओजोन
परत की मोटाई मापने के लिए, तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए दोस्तों डॉप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। कहता है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है। दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन है, तो कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क साथी कहाँ है, तो यह है आपको मणिपुर में है। कहाँ है साथी, मणिपुर में है। और यह नेशनल पार्क साथी संगाई नामक हिरन के लिए प्रसिद्ध है, डॉग हिरन के लिए साथी यह प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जा रहा है, INC की स्थापना साथियों पूछा जा रहा है, तो 1885 में इसका स्थापना हुआ। दोस्तों इसका तारीख अगर पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 28 दिसंबर 1885। और कहाँ हुआ था साथी, तो मुंबई में इसका स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसका स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम के द्वारा साथियों इसका स्थापना किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साथियों याद रखिएगा, इसका याद रखिएगा साथी, प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो WC बनर्जी बने, यानी वोमेश चंद्र बनर्जी साथियों INC का प्रथम अध्यक्ष बने थे। दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन बने थे, तो A.O. ह्यूम बने थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न कहता है पलासी का युद्ध कब हुआ। साथी आपसे पूछा जा रहा है पलासी के युद्ध के बारे में, तो 1757 में हुआ पलासी का युद्ध। दोस्तों याद रखिएगा 23 जून 1757 में पलासी का युद्ध लड़ा गया था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के बीच, जिसमें दोस्तों धोखा से जीता था कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों एक दो युद्ध और याद रखिए, जैसे दोस्तों पूछा जाता है जो वेदरा का युद्ध, यह युद्ध दोस्तों प्रसिद्ध है। वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया, तो 1759 ईस्वी में साथी यह युद्ध लड़ा गया। अगर साथी आपसे पूछा जाए बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया बताइए, तो बक्सर का युद्ध अगर पूछा जाए तो 1764 बोलिएगा, बक्सर का युद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है भारत की तट रेखा की लंबाई है 6100 किमी, इसकी लंबाई हो जाएगा। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो साथियों लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। लखनऊ दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर स्थित है लखनऊ नवाबों का शहर, तो गोमती नदी याद रखिएगा। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन से दोस्तों पीली क्रांति संबंधित है। कहता पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी अगर साथी आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं योजना आयोग। किसको है दोस्तों, योजना आयोग को है। अगर साथी आपसे पूछा जाए योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, योजना आयोग का अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, आप याद रखिएगा साथी, प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। साथियों कुल याद रखिएगा 12 पंचवर्षीय योजना आया। कुल कितना पंचवर्षीय योजना आया, तो 12 पंचवर्षीय योजना आया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है यादव वंश का संस्थापक कौन है। यादव वंश की दोस्तों आपसे संस्थापक पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको विल्लभ पंचम के साथ। साथियों इन्होंने यादव वंश का स्थापना किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सेन वंश की राजधानी कहाँ थी। लखनऊ थी दोस्तों सेन वंश की राजधानी हो जाएगा।
शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? तो 9 है दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की संख्या, जिसमें सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा भरतनाट्यम है। अगला प्रश्न देखिए, कहता सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा कौन है? दोस्तों सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा पूछा जा रहा है तो तमिल हो जाएगा दोस्तों। शास्त्रीय भाषा कितना है साथी? तो 6 है शास्त्रीय भाषा। तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया साथियों, ये 6 शास्त्रीय भाषा है, जिसमें सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा तमिल है। तमिल को साथी शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा कब मिला? तो याद रखिएगा 2004 में तमिल को दोस्तों शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन का था छपेली कहाँ की लोक नृत्य है? दोस्तों छपेली कहाँ की लोक नृत्य है? इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की दोस्तों याद रखिए लोक नृत्य है अगर छपेली का बात किया जाए तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कलिंग युद्ध कब हुआ? कलिंग युद्ध दोस्तों 261 BC में हुआ था कलिंग युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता साथी, कहता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका के लेखक अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा रसखान बोलिएगा, प्रेम वाटिका के लेखक हो जाएगा। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बताइए हर्षचरित के लेखक कौन है? तो हर्षचरित के लेखक हो जाएगा बाणभट्ट। कौन हो जाएगा साथी? बाणभट्ट हो जाएगा हर्षचरित के लेखक। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। दोस्तों यमुना नदी के तट पर कौन सब शहर बसा हुआ है? साथियों नदी के किनारे बसे शहर भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप याद रखिएगा दिल्ली साथियों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर साथी आपसे पूछा जाए आगरा के बारे में, आगरा भी दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और साथी याद रखिएगा मथुरा, मथुरा भी साथी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। कहता तानसेन का मूल नाम क्या था? तनु पांडे नाम था तानसेन का मूल नाम। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? साथी हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपको लद्दाख में। कहाँ साथी? लद्दाख में यह मनाया जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए लोसर महोत्सव के बारे में जो बताइए लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लोसर महोत्सव साथी मनाया जाता है यह लद्दाख में। कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में साथी यह महोत्सव भी मनाया जाता है, हेमिस महोत्सव और लोसर महोत्सव। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए लोसांग महोत्सव, साथियों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर लोसांग महोत्सव पूछा जाए कहाँ मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ साथी यह मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सिक्किम में। अगला प्रश्न कहता है कम्बाला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में मनाया जाता है। साथ ही इसमें भैंसा दौड़ होता है। इस उत्सव में याद रखिएगा कौन दौड़ किया जाता है? तो भैंसा दौड़ किया जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। साथ ही अगर हम्पी उत्सव का बात किया जाए, अगर साथी हम्पी महोत्सव का बात किया जाए, यह भी कर्नाटक में मनाया जाता है। अगर आपसे उगादी के बारे में पूछा जाए तो उगादी उत्सव भी साथी कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो साथियों नेपाल देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है। राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? साथी यह कब प्रारंभ की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2005
5 हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2005 याद रखिएगा। अगर साथी राजीव गांधी के बारे में बात किया जाए, अगर साथी इससे प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो राजीव गांधी का पूरा नाम साथी क्या था? राजीव रत्ना गांधी याद रखिएगा। इसका पूरा नाम हो जाएगा राजीव रत्ना गांधी साथी, इसका पूरा नाम था। अगर साथी इसका जन्म पूछा जाए तो 20 अगस्त 1944 मुंबई में इसका जन्म हुआ साथियों। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी बने थे। अगला प्रश्न कहता है देश में कुल कितने नेशनल पार्क है? साथी देश में कुल कितने नेशनल पार्क है? तो 107 नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब 107 नेशनल पार्क है भारत में कुल, जिसमें दोस्तों सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगर साथियों टाइगर स्टेट आपको पूछा जाए, जो बताइए टाइगर स्टेट किसे बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश को बोला जाता है। सुल्तान ऑफ जोहोर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? हॉकी खेल का टूर्नामेंट है। साथियों अगर भारत का राष्ट्रीय खेल पूछा जाए तो हॉकी बोलिएगा। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है, हॉकी का जादूगर। भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन है? साथियों भारत का सबसे छोटा रामसर साइट आपसे पूछा जा रहा है, रेणुका वेटलैंड हो जाएगा। दोस्तों यह भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है। यह कहाँ है साथी? तो यह है आपको हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है साथी? हिमाचल प्रदेश में है भारत का सबसे छोटा रामसर साइट। सबसे बड़ा रामसर साइट पूछा जाए तो सुंदरवन डेल्टा बोलिएगा, जो कि दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। भारत का पहला रामसर साइट कौन है? तो चिल्का झील साथियों भारत का पहला रामसर साइट हो जाएगा चिल्का झील, जो कि साथी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से। कहता यूनेस्को का स्थापना कब हुआ? साथी यूनेस्को का स्थापना आपसे पूछा जा रहा है, इसका स्थापना कब हुआ? तो इसका स्थापना हुआ 1945 में साथी यूनेस्को का स्थापना हुआ। कब हुआ? तो 1945 आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े साथी इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बोल सकते हैं फ्रांस के पेरिस में साथियों इसका मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय है। प्रश्न का था लोनार झील कहाँ है? दोस्तों लोनार झील जो है ना, यह महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगर साथी आपसे पूछा जाए अंशुपा झील के बारे में बताइए, अंशुपा झील कहाँ है? यह झील है साथी ओडिशा में है। कहाँ है? तो ओडिशा में है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 55 में बताया गया है। कोलेरू पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। साथ ही भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य अगर आपसे पूछा जाए, आप बोलिएगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न कहता है महाभारत को किसने लिखा? दोस्तों महाभारत को किसने लिखा आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। वेद व्यास के द्वारा लिखा गया सबसे बड़ा महाकाव्य साथी अगर पूछा जाए तो महाभारत बोलिएगा। महाभारत का साथियों प्राचीन नाम पूछा जाए तो आप बोलिएगा जय संहिता हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता D2O है, भारी जल है D2O। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के अगर साथियों जनक पूछा जाए, योग दर्शन के जनक, तो आप बोलिएगा पतंजलि हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, कहता मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की साथ ही यह बनी होती है। कहता यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। यकृत का दोस्तों अगर वजन आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा 1.5 kg होता है यकृत का वजन। साथियों यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। यकृत याद रखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता किस तारीख को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी? कब की थी साथी? तो 12 मार्च 1930 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। साथियों दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो यह शुरू हुई थी साबरमती आश्रम से। कहाँ से साथी? तो साबरमती आश्रम से इसे शुरू किया गया था। एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में कहता किस प्रकार की ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा को दोस्तों पीई से सूचित किया जाता है। इसका अगर सूत्र पूछा जाए तो mgh बोलिएगा इसका सूत्र दोस्तों। यह अदिश राशि होता है अगर स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछा जाए परीक्षा में तो। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? जम्बू द्वीप का साथियों यह अंग था। अगला प्रश्न देखिए, कहता बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को दोस्तों बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न कहता है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग 8,850 मीटर है। दोस्तों माउंट एवरेस्ट यह कहाँ है? नेपाल में है। नेपाल में दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में। कहता सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया। साथियों इसका उत्तर ग्रीक भाषा के साथ चला जाएगा। कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न कहता है द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? 75 किमी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। माधुर्य गुण कहता है किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? श्रृंगार रस में इसका प्रयोग होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है। यूरिया में दोस्तों नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा पूछा जाए तो 46% बोलिएगा। यूरिया का दोस्तों सूत्र पूछ देता है एग्जाम में, अगर पूछा जाए यूरिया का सूत्र बताइए तो आप बोलिएगा NH2CO NH2। यह साथी यूरिया का सूत्र होता है। यूरिया को प्रयोगशाला में किसने तैयार किया था? तो साथियों तैयार किया था वोहलर। किसने तैयार किया? तो वोहलर ने साथियों तैयार किया था। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता किस राज्य कहता है सिरार खोंग हाथी मिर्च को GI टैग प्रदान किया गया है? तो मणिपुर दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जीन प्रबंधन तकनीक जिसे PCR कहता है, PCR कहते हैं, को विकसित किया था मुलिस ने दोस्तों इसको विकसित किया था। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है तो केचुआ है साथी। इस जीव का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा केचुआ। केचुआ को दोस्तों याद रखिएगा किसानों का मित्र कहा जाता है। किसको? तो केचुआ को। दोस्तों केचुआ याद रखिए एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। एनिलिडा संघ का यह प्राणी है दोस्तों केचुआ। और जैसे जोक का भी बात किया जाए तो जोक भी दोस्तों एनिलिडा के अंतर्गत आता है। दोस्तों केचुआ की त्वचा पर
पोरीफायरी नामक वर्णक पाया जाता है। यह वर्णक दोस्तों केचुआ को धूप से बचाता है और यह भूरा रंग भी प्रदान करता है केचुआ को। अगला प्रश्न कहता है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी कहता है भारत शब्द संज्ञा के किस प्रकार को बतलाता है? तो व्यक्तिवाचक को बतलाता है। साथियों इस प्रश्न का उत्तर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। भारत रत्न सबसे पहले कहता है किसके द्वारा प्रदान किया गया? राजेंद्र प्रसाद द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों याद रखिएगा यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। किसको दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न कहता है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता में संबंधित है? तब भाग 2 साथी संबंधित है। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश में सफेद हाथी पाया जाता है? तो साथी थाईलैंड में आपको सफेद हाथी पाया जाता है। वैसे दोस्तों अगर हाथियों का देश आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा लाओस को हाथियों का देश बोला जाता है। और साथ ही सफेद हाथी वाला देश अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा थाईलैंड बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कहता प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो सारंगी वादक थे दोस्तों, सारंगी बजाने के लिए जाने जाते हैं। मनुष्य में हिचकी आमतौर पर कौन सी शिफ्टिंग के कारण होती है? तो डायफ्राम के कारण होती है। भारत और पाकिस्तान के बीच कहता है साथी भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों अगर बोला जाए तो रेड क्लिफ रेखा बोलिएगा, रेड क्लिफ लाइन दोस्तों यह भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया सीमा रेखा है। इसे 1947 में खींचा गया। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मैकमोहन रेखा तो इसे दोस्तों याद रखिएगा 1914 में खींचा गया। भारत और चीन के बीच खींचा गया रेखा पूछेगा मैकमोहन रेखा। अगर दोस्तों पूछा जाए भारत और अफगानिस्तान देश के बीच खींचा गया रेखा तो डुरंड रेखा बोलिएगा। डुरंड रेखा को दोस्तों 1893 में खींचा गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र का भाग है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। इंदिरा कौल दोस्तों इसका सही उत्तर चला जाएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? अल्लू अर्जुन ने दोस्तों जीता है। कहता है खेलो इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है साथी खेलो इंडिया का मुख्यालय। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच स्थित है। प्रश्न कहता चंद्रयान मिशन 3 को कब लॉन्च किया गया? तो 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कहता है वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 हो जाएगा। साथ ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? अगर बिहार से साथी पूछा जाए तो वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। मधुमक्खी में पाया जाने वाला अम्ल है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न कहता द्वीप एक द्वीप है गुजरात के तट पर साथियों इसका सही जवाब चला जाएगा। प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन है भारत का राष्ट्रीय गान। दोस्तों इसे किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे लिखा है जनगण मन को, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। कहता पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1929 में हुई थी पटना युवक संघ की स्थापना। श्रीलंका को भारत से पृथक करती है पाक जल संधि पृथक करती है। कहता भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता साथियों।
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। सौंदर्य विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को दोस्तों सौंदर्य विटामिन के नाम से जाना जाता है। कहता बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो 1952 में दोस्तों इसका गठन किया गया। कहता रोंगाली या बोहाग बिहू नामक त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यह असम का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न कहता दीव स्थित है खंबात की खाड़ी में साथियों, यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो गोवा में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? गोवा में किया गया। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवड़ झील है दोस्तों, जो कि याद रखिएगा बेगूसराय में है। बेगूसराय में है साथी कांवड़ झील। अगला प्रश्न कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है तो 2012 से 17। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है साथियों। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न कहता आधुनिक भारत के पिता के रूप में किससे जाना जाता है? राजा राम मोहन राय को जाना जाता है आधुनिक भारत के पिता के रूप में। सगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? 1816 में यह संधि हुई थी। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन किसकी वृद्धि को नियंत्रित कर उत्तेजित करते हैं? तो स्तन ग्रंथि की वृद्धि को। अगला प्रश्न कहता है रेडियो का कहता समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, अनुनाद का उदाहरण है। प्राकृतिक रेशम कितनी मुख्य किस्में है? तो प्राकृतिक रेशम का 4 साथियों इसका मुख्य किस्म हो जाएगा। भारत में 10 वर्षीय जनगणना कहता विधिवत रूप से किस वर्ष में आरंभ हुई? 1881 में इसे आरंभ किया गया। छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है छपेली। अगला प्रश्न कहता वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोप्रेस्टस दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक है, यानी पादप विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक पूछा जाए तो अरस्तु बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। कहता 5 जगत वर्गीकरण डैश द्वारा प्रस्तावित किया गया? व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दोस्तों 5 जगत प्रणाली दिया गया। साथ ही आज के इस वीडियो में हम बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का जो री एग्जाम जून में होने वाला है साथी, उसके लिए हम सभी विषय का मिक्स 101 प्रश्न को डिस्कस किए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और साथियों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किस विषय के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। तो साथियों आज के इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।